ऐसा इल्म याद रखना, ऐसा इल्म जिससे लोगों को फायदा पहुंच गया हो। इसकी सबसे मोटी मिसाल इसी सूबा उत्तर प्रदेश जिला बरेली शरीफ इमाम अहमद रजा खान ने 1400 किताबें लिख करके उम्मत मोहम्मदिया पर एहसान अजीम किया है। और ऐसा एहसान किया है इमाम अहमद रजा खान हमारे वो मोहसिन है कि जिनका जवाब नहीं, जिनकी शान पे मिसाल, जिनका कोई जवाब नहीं। याद रखना ए खुशअकीदा सुन्नी भाइयों, इस दुनिया में इमाम अहमद रजा सिर्फ अल्लाह के वली का नाम नहीं, एक आशिक रसूल का नाम नहीं, एक नबी के दीवाने का नाम नहीं, लेकिन आला हजरत एक ऐसी अजीम शख्सियत का नाम है, एक ऐसी अबकरी शख्सियत का नाम है कि दुनिया में सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने टोपोलॉजी का नजरिया पेश किया वो कोई और नहीं, इमाम अहमद रजा खान की जात है। इसी दुनिया में सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने लेप्रोसी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज की डिस्कवरी की वो कोई और नहीं, अज़मत मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अलमबरदार, ताईद रहमानी का सरमायादार, अनवारे रब्बानी का हामिल, हक़ाइक़ कुरान का माहिर, दक़ाइक़ आयात का आरिफ, आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत की ज़ात है। इसी दुनिया में सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने साउंड सिस्टम पर अल-कश्फ़ शाफिया लिख करके साउंड सिस्टम की थ्योरी जिसने सबसे पहले पेश की वो कोई और नहीं, इमाम अहमद रजा खान की ज़ात है। इसी धरती पर जिस साइंटिस्ट ने सबसे पहले लेप्रोसी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज की डिस्कवरी की वो इमाम अहमद रजा खान है। फिलियोडायनेमिक समेत नाम व शरीर हुक्म के साथ पानी की, वाटर की 350 किस्में की वो कोई और नहीं, हमारे इमाम आला हजरत की ज़ात है। और 1919 में इसी धरती पर अल कलिमतुल मुल्हिमा लिख करके न्यूटन और आइंस्टाइन का 5 दलीलों से जिन्होंने उनके अकीदे को ज़ेरे ज़मीन दफन कर दिया वो कोई और नहीं, इमाम अहमद रजा खान की ज़ात है। इसी धरती पर हरकत ज़मीन के खिलाफ जिस साइंटिस्ट ने सबसे पहले फौज़े मुबीन तरगद हरकत ज़मीन लिख करके और उसके साथ 4 किताबें और लिख करके जिसने इस ज़मीन के बारे में ये बताया कि ज़मीन घूम नहीं रही है बल्कि ज़मीन साकिन है, वो कोई और नहीं, इमाम अहमद रजा खान की ज़ात है। इसीलिए पूरी दुनिया का खुशअकीदा सुन्नी कहता है अहले सुनन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, अहले सुनन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, फिक्रो नजर की शाही तुमको रजा मुसल्लम, इल्म फन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, मुल्के सुहन की शाही तुमको रजा मुसल्लम। जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं वो है इमाम अहमद रजा। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी ने 1400 किताबें लिख करके हम सुन्नियों पर एहसान अजीम किया है। इसीलिए आला हज़रत आज अपने मज़ार में है और जो 1400 किताबें लिखी है और उन किताबों से लोग आज फ़ायदा हासिल कर रहे हैं, उनके इल्म से फ़ायदा हासिल कर रहे हैं, उनके इल्म नाफी की वजह से आज वो अपने मज़ार में है, लेकिन आज भी उन्हें सवाब मिल रहा है। और सुन्नती इंद फसाद उम्मती फलहु अजरु मिअत शहीदिन वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अद्दुआउ मुख्खुल इबादह वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इदफिनु मौताकुम वस्तक़ू मिन सालिहीन वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कुल्लु बनी आदम खत्ताऊन व खैरुल खत्ताईन तव्वाबून वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला तदा क़िराअतल क़ुरआनी अला कुल्ली हाल आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गुंबदे खज़रा के दामन की हवा मांगी है, हमने मरने की मदीने में दुआ मांगी है, और जिंदगी मांगी किसी ने तो किसी ने जन्नत, हम फ़कीरों ने मदीने की क़ज़ा मांगी है। और शहसवारे अहले सुखन बरादरे इमाम अहले सुनन उस्ताज़े ज़मन हज़रत अल्लामा हसन रज़ा खां बरेलवी अलैहि रहमतो व रिज़वान फरमाते हैं, सैरे गुलशन कौन देखे दश्ते तैबा छोड़कर, सैरे गुलशन कौन देखे दश्ते तैबा छोड़कर, सूए जन्नत कौन जाए दर तुम्हारा छोड़कर, बेलिकाए यार उनको चैन आ जाता अगर,
बार बार आते न यूं जिब्रील सिदरा छोड़कर, हश्र में एक एक का मुंह तकते फिरते हैं अदू। अदू समझते हैं हम सुन्नियों के अलावा जितने नबी के गुस्ताख होंगे सब क़यामत के मैदान में एक दूसरे का मुंह तकते फिरते होंगे। उस्ताज़े ज़मन ने उसी मंजर कशी को अपनी शायरी में बयान करते हैं। हश्र में एक एक का मुंह तकते फिरते हैं अदू, आफतों में फंस गए उनका सहारा छोड़कर, और मर के जीते हैं जो जाते हैं मदीना ए हसन, जी के मरते हैं जो आते हैं मदीना छोड़कर, जी के मरते हैं जो आते हैं मदीना छोड़कर। और आला हजरत अज़ीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी अलैहि रहमतु व रिदवान फरमाते हैं, हम खाक है और खाक ही मावा है हमारा, खाकी तो वो आदम जद्दे आला है हमारा, अल्लाह हमें खाक करे अपनी तलब में, ये खाक तो सरकार से तमगा है हमारा। ऐ मुद्दईयो खाक को तुम खाक न समझे, इसी खाक में मदफू शहे बतहा है हमारा, इसी खाक में मदफू शहे बतहा है हमारा। आइए जी लगाकर नबी और आले नबी की मुकद्दस बारगाह में किस्मत को बनाने के लिए, गुनाहों को बख्शवाने के लिए, नेकियों में इजाफा करने के लिए, अज़ाबे कब्र से बचने के लिए, मैदान महशर में रसूल बावकार अहमद मुख्तार की कुर्बत हासिल करने के लिए, मैदान महशर में रसूल बावकार अहमद मुख्तार को मुंह दिखाने के काबिल बनने के लिए जी लगा करके दाएं से बाएं, आगे से पीछे सारे लोग नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का नजराना पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीअना नबीना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम, सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने बड़े ही अकीदत से कहा आपको दुरूद पढ़ने के लिए, लेकिन बहुत कम लोगों ने दुरूद पढ़ा, बाकी सब खामोश थे। जरा मोहब्बत से सारे लोग पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीअना नबीना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम, सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उलमाए कराम का नूरानी काफिला मिंबर नूर पर जलवा फरमा है। मेरे बाद खतीब अहले सुन्नत नाशिर मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला मद्दसिल्लहुल आली, उनका नूरानी खिताब होगा। आप तमामी हजरात उनके नूरानी खिताब से अपने कुलूब व अज़हान को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाएंगे। चंद हदीसें मैं सुनाना चाहता हूँ आप हजरात को, इंशाअल्लाह 2-4 हदीसें मैं सुना दूंगा, फिर मैं अपनी जगह बैठ जाऊंगा। अगर हदीस सुनना चाहते हैं तो जरा मोहब्बत से सारे लोग हाथों को उठाकर बोलिए या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से सारे लोग या रसूल अल्लाह। मेरी जानिब जो हो जाए इशारा या रसूल अल्लाह, चमक जाए मेरी किस्मत का तारा या रसूल अल्लाह, मुकद्दर में मेरे लिख दो दोबारा या रसूल अल्लाह, करूं मैं फिर मदीने का नजारा या रसूल अल्लाह। सुनिए तिरमिज़ी शरीफ जिल्दे सानी पेज नंबर 290, बाबू माजा फित तस्बीह हदीस नंबर 28, हदीस नंबर 28 के सदर 16-17 की हदीस सुनिए। क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अत-तस्बीहु निस्फुल मीज़ान, अत-तकबीरु यमलउहु, अल्हम्दुलिल्लाह यमलउहु मा बैन समाई वल अर्द, औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सारे लोग मेरे नबी की हदीस के नाम से बोलिए सुभान अल्लाह। हदीस पढ़ चुका हूं, तर्जुमा सुनिए। इधर वाले आप बोलिए मोहब्बत से सुभान अल्लाह, इधर वाले बोले, इधर वाले मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। अब जरा इधर वाले बोलिए मोहब्बत से सुभान अल्लाह। अब जरा सब मिलकर बोलिए सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। सुनिए हमारे नबी फरमाते हैं कि जब खुदा का बंदा मोहब्बत से सुभान अल्लाह कहता है, क्या कहता है? सारे लोग बोलिए सुभान अल्लाह कहता है, तो अल्लाह ताला उस बंदे को इतना सवाब अता करता है, इतना सवाब अता करता है कि जिससे तराजू का आधा पल्ला ही भर जाता है। क्या भर जाता है? क्या भर जाता है? तराजू का आधा पल्ला। तराजू देखा आप लोगों ने, है नहीं? तराजू सबने देखा होगा, है नहीं? लेकिन जिस तराजू को आपने देखा वो तराजू नहीं, अल्लाह का तराजू। उस तराजू का इनकार करने वाला काफिर हो जाएगा। इसलिए कि अल्लाह कुरान शरीफ के पारा 17 सूरह अंबिया रुकू नंबर 4 आयत नंबर 47 में खुदा फरमाता है, वनदउल मवाज़ीन अल क़िस्त लियौमिल क़ियामा। खुदा फरमाता है
कि जब क़यामत का दिन होगा तो हम इंसाफ का तराजू रखेंगे जिस पर हमारे और आपके आमाल तौले जाएंगे। क्या तौले जाएंगे? आमाल तौले जाएंगे। वो तराजू का पल्ला होगा कहाँ? वो तराजू का पल्ला होगा कितना बड़ा? तो हजरत अब्दुल्लाह फरमाते हैं लौ वुदिअतिस समावातु वल अर्द, तराजू का एक पल्ला होगा अन्ना मीज़ाना रब्बल आलमीन यस्तक़बलु बिहिल अर्श, अल्लाह का तराजू अर्श आज़म की दाहिनी जानिब होगा। एक पल्ला होगा जन्नत की तरफ, एक पल्ला होगा जहन्नम की तरफ। और तराजू का एक पल्ला कितना बड़ा है? तो हजरत अब्दुल्लाह फरमाते हैं लौ वुदिअतिस समावातु वल अर्द, तराजू का एक पल्ला इतना बड़ा है कि सातों तबक जमीन, सातों तबक आसमान और जो कुछ जमीन और आसमान के बीच में है सारी चीजों को उठा करके तराजू के एक पल्ले में रख दिया जाए तब भी वो तराजू का पल्ला ना भरे। अल्लाहु अकबर। सातों तबक जमीन और आसमान के बीच में क्या है? अमेरिका, जर्मनी, जापान, हॉलैंड, मॉरिशस, मलेशिया, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे, चीन, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, तुर्किस्तान, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, सबको उठा करके तराजू के एक पल्ले में रख दिया जाए तब भी वो तराजू का पल्ला ना भरे। एक खुशअक़ीदा सुन्नी भाइयों, जब वो तराजू का पल्ला इन चीजों से नहीं भरेगा तो फिर वो तराजू का पल्ला भरेगा कैसे? तो हमारे नबी फरमाते हैं कि जब मेरा गुलाम, खुदा का बंदा, मोहब्बत से अल्लाह की तारीफ बयान करता है, अल्लाह की तस्बीह बयान करता है, सुभान अल्लाह कहता है, तो अल्लाह ताला उस बंदे को इतना सवाब अता करता है कि जिससे तराजू का पूरा पल्ला ही भर जाता है। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। अब मैं हदीस सुनाना चाहता हूँ, जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। अब मैं हदीस सुनाता रहूं और आप मोहब्बत से अपने तराजू के पल्ले को क्या करते रहे? भरते रहे। जरा एक हदीस शरीफ और पढ़ रहा हूँ, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। सुनिए, बुखारी शरीफ जिल्दे सानी पेज नंबर 578 बाबू ग़ज़वे उहुद, और यही हदीस शरीफ इन्हीं लफ्जों के साथ फतहुल बारी शरह बुखारी जिल्दे राबे हदीस नंबर 4, हदीस नंबर 4 के 7, 11, 12, 13 की हदीस। अन उक़बत इब्न आमिर क़ाल सल्ला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अला क़त्ल उहद बअद 8 सिनीन कल मुवद्दिअ लिल अहयाइ वल अमवात थुम्मा तलअ अल मिंबर फ़क़ाल इन्नी बैना अयदीकुम फ़रदुन व अना अलैकुम शहीद व इन्न मौइदकुमुल हौज़ व इन्नी ला अंज़ुरु इलैहि मिन मक़ामी हाज़ा औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सारे लोग मेरे नबी की हदीस के नाम से बोलिए सुभान अल्लाह। हदीस पढ़ चुका हूं, तर्जमा करने से पहले एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, आप लोग मरोगे या नहीं मरोगे? ये महफिल किस सिलसिले में है? हमारे जनाब गुफरान भाई के वालिद मोहतरम जो इस दुनिया से चले गए, उनके ईसाले सवाब के लिए इस महफिल का इनकाद किया है। अल्लाह उनकी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए, उनकी कब्र को ताहद्द नज़र कुशादा फरमाए और उनके कब्र पर रहमत व अनवार की बारिशें नाजिल फरमाए। अल्लाह हमारे तमाम मरहुमीन की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए। तो आप लोग मरोगे या नहीं? सबको मरना है नहीं। खैरियत चाहते हैं कि कब्र में सुकून मिले और हश्र में सुरखरुई मिले तो ज्यादा से ज्यादा अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र कीजिए, वरना तो कोई बाप फाइनल। कुछ लोग वो होते हैं जो सिर्फ नमाज जनाजा पढ़ते हैं और कब्र पे जाना कहते हैं, कब्र पे जाना मना है, कब्र पे नहीं जाते। वो तो हम सुन्नी है, अकीदतमंद है, आला हजरत के गुलाम है, जो अपने मरने वालों के कब्र पर जाते हैं, अपने बुजुर्गों के कब्र पर जाते हैं और उनके लिए ईसाले सवाब करते हैं। तो हम लोग भी जाते हैं तो कब्र तक ही जाते हैं। कहाँ जाते हैं? कब्र तक, ला फिल कब्र, कब्र में नहीं जाते, कब्र में नहीं जाते हैं, नहीं, कब्र तक ही जाते हैं। हजरत जाए तो कब्र तक, पीर साहब जाए तो कब्र तक, बेटा जाए कब्र तक ही जाते हैं। नहीं, बंद करने के बाद कब्र तक ही जाते हैं फातिहा पढ़ने के लिए। कब्र में कोई नहीं जाता है ना, किसकी मजाल कि मिट्टी हटाए, तख्ता हटाए और उसमें जाए, नहीं, ऐसा कोई करता भी नहीं है, नहीं, और ऐसा होता भी नहीं है। लेकिन याद रखना, अरे कब्र वो मंजिल है कि जहाँ किसी का रिश्तेदार नहीं जाता, जहाँ किसी का
का भाई नहीं जाता, जहाँ किसी का बेटा नहीं जाता। याद रखना, अरे कब्र वो मंजिल है कि अगर किसी वजह से अल्लाह को मंजूर हो कि कब्र में अजाब कर दिया जाए तो बेटा कब्र में तड़पता होगा, लेकिन बाप कब्र में नहीं जा सकता। बाप कब्र में तड़प रहा होगा लेकिन बेटा नहीं जा सकता। रिश्तेदार कब्र में तड़प रहे होंगे अजाब से, लेकिन रिश्तेदार नहीं जा सकते। लेकिन याद रखना, अरे कब्र वो मंजिल है जहाँ किसी को किसी का भाई काम नहीं आता, जहाँ किसी को किसी का दोस्त काम नहीं आता, जहाँ किसी को किसी का बेटा काम नहीं आता। याद रखना, अरे कब्र वो मंजिल है जहाँ कोई काम नहीं आता है, वहाँ आमीना का लाल काम आता है, वहाँ हमारे नबी काम आते हैं। कब्र में कोई नहीं आता है लेकिन अल्लाह के महबूब आते हैं। अल्लाह ताला ने अपने महबूब को इतना पावर दिया है कि उनका गुलाम दुनिया के जिस खित्ते में जहाँ कहीं दफन किए जाए, अल्लाह के महबूब अपने गुलामों के कब्र में आते हैं। और जब नबी गुलामों के कब्र में आ जाते हैं, जब नबी शब्बेदारों के कब्र में आ जाते हैं, जब नबी अल्लाह वालों के कब्र में आ जाते हैं, जब नबी नमाजियों के कब्र में आ जाते हैं, जब नबी वफादारों के कब्र में आ जाते हैं, तो फिर जलवा अलग हो जाता है, कैफियत अलग हो जाती है, मंजर बदल जाता है। बरेली के ताजदार, फखरे ज़मीनो ज़मन, ताजदारे अहले सुनन, मंबए इल्मो फन, ज़ीनते बागो चमन, शेर हक बातिल शिकन, माहिरुल फतावा वश्शरा, कामिलुत तक़वा वल वरा, खलीक़े अतीक, मज़हबे तहक़ीक़ व तत्बीक, कामिलुल इदराक, मातन फसाहत व बलागत, गव्वासे बहरे हक़ीक़त व मारिफत, फय्याज़े राहे शरीअत व तरीक़त, इमाम जलीलुश शान, फखरे हिंदुस्तान, हम सुन्नियों की जान। सुभान अल्लाह बोलो मुसलमान। आला हजरत ने इस तरह मंजर कशी की है। ऐ लोगों, क्या तुमने तारीख को पढ़ा नहीं, उलमा से सुना नहीं? नबी आ गए हैं, बहार आ गई है, नबी आ गए हैं, खुशहाली आ गई है। क्या तुमने तारीख को पढ़ा नहीं, उलमा से सुना नहीं? हमारे नबी हजरत आमना की गोद में आ गए, उनका आंगन महक गया। हजरत हलीमा के घर गए, उनका घर महक गया। गारे सौर में गए, गारे सौर चमक गया। गारे हिरा में गए, गारे हिरा चमक गया। हजरत अबू अय्यूब अंसारी के घर नबी कदम रंजा हो गए, आज तक उनका घर महक रहा है। आला हजरत फरमाते हैं, ए हमारा नबी आमीना का बेटा चमकता भी है, चमकाता भी है। जिस गली से गुजर जाए वो गली महक जाए। अब आला हजरत फरमाते हैं, ए नबी के गुलामों, ए नबी के चाहने वालों, अगर नबी से सच्ची मोहब्बत करते हो, नबी से सच्चा इश्क करते हो, नबी से सच्चा प्यार करते हो, तो टेंशन मत लेना, फिक्र मत करना। कब्र में तुम जाओगे, रिश्तेदार नहीं आएंगे, कब्र में आमीना का लाल आएगा, हमारे नबी आएंगे। और जब नबी कब्र में आएंगे तो आला हजरत फरमाते हैं, कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के। जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के। जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। ये आपको खामोश मजमा कह रहे हैं, जरा अपने हाथों को लहरा के बोलिए या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। और एक मिनट अपने हाथों को हवा में लहरा कर या रसूल अल्लाह। एक मिनट हाथ को हवा में रखना, हाथ को हवा में रखना। तवज्जो करे हजरत, ये हिंदुस्तानी का हाथ है, ये भारतीय का हाथ है। ये जब जब उठा है जमाने में इनकलाब पैदा हुआ, गांधी ने उठाया, इनकलाब पैदा हुआ। सुभाष चंद्र बोस ने उठाया, इनकलाब पैदा हुआ। जनाब सिद्दीक अकबर ने उठाया, इनकलाब पैदा हुआ। फारूक आजम ने उठाया, इनकलाब पैदा हुआ। उस्मान गनी ने उठाया, इनकलाब पैदा हुआ। मौला अली ने उठाया, इनकलाब पैदा हुआ। हसनैन करीमैन ने उठाया, इनकलाब पैदा हुआ। आज भी इनकलाब पैदा होता है। आप अंगूठा लगाकर, मोहर लगा करके किसी को MP बना देते हो, किसी को पार्लियामेंट दे देते हो। ए खुशअकीदा सुन्नी भाइयों, दुनियादार के नाम पर हाथों को उठाओगे तो असेंबली मिलेगी। अहमद मुख्तार के नाम पर हाथों को उठाओगे तो जन्नत की गली मिल जाएगी, जन्नत का नजारा मिल जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम रब्बी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक हदीस शरीफ और सुनिए, जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। सुनिए, तिरमिज़ी शरीफ जिल्दे अव्वल पेज नंबर 204।
नंबर 204 की हदीस नंबर 8 सतर 12 13 की हदीस शरीफ सुनिए। क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मा मिन मुस्लिमिन यमूतु यौमल जुमुअति औ लैलतल जुमुअति इल्ला वक़अहुल्लाहु फितनतल क़ब्र औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सारे लोग मेरे नबी की हदीस के नाम से बोलिए सुभान अल्लाह। और ऑपरेटर साहब माइक जरा सब बुलाइए फटाफट, जैसे पहले बोल रहा था, जैसे पहले माशाल्लाह अच्छा बोल रहा था पहले, जरा और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। पहली हदीस में पढ़ चुका हूँ सुभान अल्लाह के ताल्लुक से, आप सुन चुके हैं ना। हाँ, जरा और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। एक शेर पेश करना चाहता हूँ, जरा मोहब्बत से बोल दिए सुभान अल्लाह, है ना। ये महफिल जिस सिलसिले में है उसी सिलसिले के ताल्लुक से शेर सुनिए कि लहद में आका की दीद होगी, लहद में आका की दीद होगी, मैं सज के घर से निकल रहा हूँ। लहद में आका की दीद होगी, मैं सज के घर से निकल रहा हूँ। मेरे अजीजों ये रोना कैसा, मेरे अजीजों ये रोना कैसा, मकान ही तो बदल रहा हूँ। मिलन की शब है कफन में अपने, मिलन की शब है कफन में अपने, खुशी के मारे मैं चल रहा हूँ। हो बाद में ये सवाल पहले, हो बाद में ये सवाल पहले, नकीरो आका का जिक्र छेड़ो। मिलन की शब है कफन में अपने, मिलन की शब है कफन में अपने, खुशी के मारे मैं चल रहा हूँ। हमारे नबी फरमाते हैं कि जब खुदा का बंदा मा मिन मुस्लिमिन यमूतु यौमल जुमुअति औ लैलतल जुमुअति, नबी फरमाते हैं कि अगर किसी का इंतकाल जुमे के दिन हो जाए, किस दिन हो जाए, हदीस शरीफ है कि अगर किसी का इंतकाल जुमे के दिन हो जाए तो जुमे के दिन की फजीलत ये है, जुमे के दिन की बरकत ये है कि जुमे के दिन की बरकत की वजह से मरने वाले को कब्र में न अजाब होगा और न सवाल होगा। सुभान अल्लाह, क्या प्यारी हदीस है ना। जुमे के दिन की फजीलत ये है कि अगर किसी का इंतकाल जुमे के दिन हो जाए तो नबी फरमाते हैं जुमे के दिन की बरकत से उसे कब्र में न अजाब होगा और न कब्र में सवाल होगा। अल्लाह हम सब दुआ करते हैं कि हमें मौत दे तो जुमे के दिन दे। किस दिन मौत दे अल्लाह, किस दिन दे, जुमे के दिन। हाँ, अब ऐसा ना हो कि जुमा का दिन आए तो फांसी लग के मर जाना, है नहीं, ये तो हराम हो जाएगा। हाँ, जो अल्लाह की तरफ से हो उस मौत की बात, ऐसा ना हो कि जुमा का दिन आए और मर्डर कर लो अपने आप को, नहीं, नहीं तो ये हराम हो जाएगा, है ना। नबी फरमाते हैं, अब एक हदीस शरीफ और सुनाना चाहता हूँ, जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कब्रों पर जाकर के, मज़ारों पर जाकर के इस तरीके से हाथ बांधकर फातिहा पढ़नी, दुआ करनी, ये हमारे नबी की सुन्नत है। और इस तरीके से हाथ उठाकर दुआ करनी, फातिहा पढ़नी, ये भी हमारे नबी की सुन्नत है। इंशाअल्लाह मैं दोनों हदीसें सुना देता हूँ ताकि आप सुनो तो मचलते रहो। अगर कोई बदअकीदा सुनेगा तुम्हारे गम के जिंदगी भर तड़पता रहेगा। जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। एक हदीस शरीफ और सुनिए, मिशकात शरीफ जिल्दे सानी पेज नंबर 532 बाबू फिल्मों जेजात सफ़ा नंबर 532 के 17 12 13 14 15 16 की हदीस सुनिए। अन अबी ज़र्रिन अल-ग़िफ़ारी क़ाल क़ुल्तु या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कैफ़ अलिमता अन्नका नबी हत्ता इस्तयक़नता फ़क़ाल an-नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम या अबा ज़र आतानी मलकान व अना बिबादि बतहाई मक्का फ़क़ाल अहदुहुमा लिसाहिबिही अहुवा हुवा क़ाल नअम क़ाल फ़ज़िनहु बिरजुलिन इला आखिरिल हदीस औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सारे लोग मेरे नबी की हदीस के नाम से बोलिए सुभान अल्लाह। क्या प्यारी हदीस शरीफ है। इस हदीस का तर्जमा करने से पहले एक हदीस शरीफ बड़ी प्यारी और याद आ गई, अगर कहो तो मैं सुना देता हूँ, फिर उसके बाद वाली हदीस। अल्लाह के फजल से मैं इतनी हदीसें सुना सकता हूँ ज़बानी,
कि पूरी दुनिया का वहाबी सर जोड़कर एक जगह बैठ जाए और देख करके हदीसें पढ़ना चाहे तो उतनी हदीसें आपको नहीं सुना सकता है जितनी हदीसें ज़बानी अख्तर रजा का ये गुलाम आपको सुना सकता है। क्यों? क्योंकि बेटा देखना हो तो माँ की नजर चाहिए और हदीसें मुस्तफ़ा पढ़नी हो तो मोहब्बत की नजर चाहिए। अदावत की नजर और होती है, मोहब्बत की नजर और होती है। सुनिए जो हदीस शरीफ में सुनाने जा रहा हूँ, ये हदीस शरीफ अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती की किताब है शरहुस सुदूर। उस किताब में क्या प्यारी हदीस है। क़ालन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उम्मती मरहूमतुन तदखुलु बिक़ुबूरिहा व तख़रुजु बिक़ुबूरिहा ला ज़ुनूब अलैहा तुमहसु अन्हा बिइस्तिग़फ़ारिल मुअमिनीन औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हमारे नबी फरमाते हैं उम्मती मरहूमतुन तदखुलु बिक़ुबूरिहा, मेरा उम्मती जब दुनिया से इंतकाल करता है, जब वो कब्र में रखा जाता है तो गुनाहगार होता है। क्या होता है? वो गुनाहगार होता है। तदखुलु बिक़ुबूरिहा व तख़रुजु बिक़ुबूरिहा, और जब क़यामत के मैदान में कब्र से निकलेगा, कब्र से उठाया जाएगा, ला ज़ुनूब अलैहा, तो उसके ऊपर कोई गुनाह होगा ही नहीं। क्यों? तुम हसु अन्हा बिइस्तिग़फ़ारिल मुअमिनीन लहा, क्योंकि उनके रिश्तेदार उनके लिए मग़फ़िरत की दुआएं करते रहते हैं, तो उनकी मग़फ़िरत की दुआ करने की वजह से अल्लाह मरने वाले के कब्र में तमाम गुनाहों को माफ़ कर ही देता है। सुभान अल्लाह। तो दोस्तों, आप अपने मरने वालों के लिए मग़फ़िरत की दुआएं करते रहना। इमाम बुखारी की एक किताब है, किताब का नाम है अल अदबुल मुफ़रद। उस किताब में एक बड़ी प्यारी हदीस शरीफ है और यह हदीस शरीफ खास करके मैं गुफरान भाई को सुनाना चाहता हूँ। जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। दोस्तों, जब भी दुआ करना, दुआ से तकदीर बदल जाती है। दुआ से क्या होती है? तकदीर। दुआ से तकदीर बदल जाती है और अल्लाह की राह में देने से उम्र लंबी हो जाती है। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती की एक किताब है अनीसुल जलीस। उस किताब में ये वाक़या है कि एक शख्स हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, अल्लाह के नबी थे हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, उनकी बारगाह में एक नौजवान बैठा हुआ था। आ गए मलकुल मौत। मलकुल मौत ने कहा, अय अल्लाह के नबी, ये नौजवान जो बैठा है, छठे रोज इसकी रूह निकालूंगा। तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आज ही इसकी शादी हुई है और छठे रोज इसकी बीवी बेवा। तो हजरत मलकुल मौत अर्ज करते, अल्लाह के नबी, बीवी बेवा किसकी हो, बच्चे यतीम किसके हो, इससे हमें क्या लेना देना, हमें तो अल्लाह के हुक्म से वक्त पर आकर के रूह निकालनी है। ये कह करके मलकुल मौत चले गए। वो नौजवान हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की बारगाह से निकला और घर की तरफ जा रहा था, लेकिन रास्ते में एक फकीर सदा दे रहा था कि है कोई जो अल्लाह के नाम पर सदका कर दे, मैं भूखा हूँ, है कोई जो अल्लाह के राह में दे। तो उस नौजवान ने सोचा कि मरना तो है ही, क्यों ना इस नौजवान को मैं कुछ, इस फकीर को कुछ दे करके मरूं। उस नौजवान ने उस फकीर को कुछ रोटियां खिलाई और कुछ पैसे दिए। दे करके वो फकीर दुआ देता है कि ऐ मौला, इस नौजवान की उम्र लंबी कर दे। 6 महीने के बाद उसी नौजवान की मुलाकात हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम से हो गई। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम मलकुल मौत को बुलाते अपनी बारगाह में और कहते हैं, अल्लाह के नबी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, ए मलकुल मौत, छठे रोज तो कहा था कि तुम इसकी रूह निकालोगे, लेकिन ये अब तक जिंदा कैसे है? तो मलकुल मौत अर्ज करते हैं, ए अल्लाह के नबी, सही वही था जो मैंने कहा था, लेकिन दुआ से तकदीर बदल जाती है, अल्लाह की राह में देने से उम्र लंबी हो जाती है। ये नौजवान जब आपकी बारगाह से चला था अपने घर की तरफ, रास्ते में एक फकीर सदा दे रहा था। इस नौजवान ने उस फकीर को रोटियां खिलाई थी और उस फकीर ने उस नौजवान के हक में दुआ कर दी थी कि मौला इसकी उम्र लंबी कर दे। तो अल्लाह ने इस नौजवान की उम्र 60 साल लंबी कर दी है। अब ये दुनिया में 60 साल तक जिंदा रहेगा। सुभान अल्लाह। दोस्तों, दुआ से तकदीर बदल जाती है, अल्लाह की राह में देने से उम्र लंबी हो जाती है। आप दुआ करना, जब भी दुआ करना, जुमे की नमाज पढ़ने जाते हो, जब भी दुआ करना, दिन में, रात में, सुबह में, शाम, जिस वक्त दुआ करना, सारी दुआएं मांगने के बाद अपनी दुआ में इतना जरूर कह दिया
करना कि मौला रहमत वाले नबी के सदक़े में हमारे माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा दे। क्या कहना? मौला रहमत वाले नबी के सदक़े में हमारे माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा दे। जिंदा हो तो, दुनिया से चले गए हो तो होगा क्या? नबी फरमाते हैं फतूबा लहू फसाद उम्रहू व रिज़्क़हू। उस बच्चे को मुबारक हो जो अपनी दुआ में इतना कह दे कि मौला रहमत वाले नबी के सदक़े में हमारे माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा दे, तो अल्लाह उस बच्चे की, उस दुआ करने वाले की दौलत को भी बढ़ा देगा और अल्लाह उसकी उम्र को भी लंबी कर देगा। सुभान अल्लाह। खुशकीरा सुन्नी भाइयों, इस जलसे से आपको यही पैगाम है कि जब भी आप दुआ करना, अपनी दुआ में अपने माँ बाप के लिए जरूर दुआएं करना। दुआ से तकदीर बदल जाती है, अल्लाह की राह में देने से उम्र लंबी हो जाती है। बात दुआ की है तो एक हदीस सुनाना चाहता हूँ, जरा सारे लोग मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। सुनिए, क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज़ा मातल इंसान इनक़ता अन्हु अमलु इल्ला मिन सलासा सदक़तिन जारिया औ इल्मिन युंतफ़अु बिही औ वलदिन सालिहिन यदउ लहु औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सारे लोग मेरे नबी की हदीस के नाम से बोलिए सुभान अल्लाह। नबी फरमाते हैं इज़ा मातल इंसान इनक़ता अन्हु अमलु, कि जब इंसान मर करके कब्र की मंजिल में पहुंच जाता है तो अब वो नमाज नहीं पढ़ सकता, रोजे नहीं रख सकता, मालों की ज़कात नहीं दे सकता, हज नहीं कर सकता, सदका नहीं कर सकता, कोई ऐसा काम नहीं कर सकता है कि जिसकी वजह से उसे मरने के बाद भी कब्र में सवाब मिलता रहे। लेकिन नबी फरमाते हैं इल्ला मिन सलासा, तीन काम ऐसे हैं कि मरने वाला मर करके कब्र की मंजिल में पहुंच जाए, मरने के बाद भी उसे कब्र में सवाब मिलता रहता है। सुभान अल्लाह। मरने के बाद भी कब्र में सवाब मिलता रहता है। कितने काम हैं? तीन काम ऐसे हैं कि मरने के बाद मरकर कब्र की मंजिल में पहुंच जाए, उन तीन कामों में से कोई एक काम कर गया मरने वाला तो उसे कब्र में भी सवाब मिलता रहता है। अब सहाबाए कराम गोश पर आवाज है कि आका ए नबी बता दिया जाए वो तीन काम कौन से है जिसकी वजह से मरने वाले को कब्र में सवाब मिलता रहता है। तो अब नबी फरमाते हैं इल्ला मिन सलासा सदक़तिन जारिया, ऐसा सदका जो जारी रहने वाला हो, ऐसा सदका जो जारी रहने वाला हो। इसकी मिसाल ये मस्जिद देख रहे हैं, ये मस्जिद है। इस मस्जिद में अगर आपका पैसा लग गया, इस मस्जिद में आपने चंदा दे दिया, आपका पैसा मस्जिद में लग गया, ये मस्जिद रुए जमीन पर बाकी रहेगी, मस्जिद में अजान होती रहेगी, नमाज होती रहेगी। आप मर करके कब्र की मंजिल में पहुंच जाएंगे, अजान की वजह से, नमाज की वजह से आपने जो पैसा मस्जिद में लगा दिया है उसकी वजह से आपको कब्र में भी सवाब मिलता रहेगा। मदरसे में आपने पैसा लगा दिया, ये सदका जारिया है, जारी रहने वाला सदका है। आप मर करके कब्र की मंजिल में पहुंच जाएंगे, लेकिन सदका जारिया की वजह से आपको कब्र में सवाब मिलता रहेगा। और दूसरी चीज क्या है? औ इल्मिन युंतफ़अु बिही, ऐसा इल्म कि जिसकी वजह से लोगों को फायदा पहुंच गया हो, ऐसा इल्म जिससे लोगों को फायदा पहुंच गया हो, ऐसा इल्म याद रखना, ऐसा इल्म जिससे लोगों को फायदा पहुंच गया हो। इसकी सबसे मोटी मिसाल इसी सूबा उत्तर प्रदेश जिला बरेली शरीफ इमाम अहमद रजा खान ने 1400 किताबें लिख करके उम्मत मोहम्मदिया पर एहसान अजीम किया है। और ऐसा एहसान किया है इमाम अहमद रजा खान हमारे वो मोहसिन है कि जिनका जवाब नहीं, जिनकी शान बेमिसाल, जिनका कोई जवाब नहीं। याद रखना ए खुशकीदा सुन्नी भाइयों, इस दुनिया में इमाम अहमद रजा सिर्फ अल्लाह के वली का नाम नहीं, एक आशिक़ रसूल का नाम नहीं, एक नबी के दीवाने का नाम नहीं, लेकिन आला हजरत एक ऐसी अजीम शख्सियत का नाम है, एक ऐसी अबकरी शख्सियत का नाम है कि दुनिया में सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने टोपोलॉजी का नजरिया पेश किया वो कोई और नहीं, इमाम अहमद रजा खान की जात है। इसी दुनिया में सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने लेप्रोसी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज की डिस्कवरी की वो कोई और नहीं, हज़रत मुस्तफ़ा अलैहि सलातो व सलाम का अलम बरदार
अकाईद रहमानी का सरमायादार, अनवार रब्बानी का हामिल, हकाइक कुरान का माहिर, दकाइक आयात का आरिफ, आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत की जात है। इसी दुनिया में सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने साउंड सिस्टम पर अल कश्फ शाफिया लिख करके साउंड सिस्टम की थ्योरी जिसने सबसे पहले पेश की, वो कोई और नहीं, इमाम अहमद रजा खान की जात है। इसी धरती पर जिस साइंटिस्ट ने सबसे पहले लेप्रोसी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज की डिस्कवरी की, वो इमाम अहमद रजा खान है। फिलियोडायनेमिक समेत नाम व शरीर हुक्म के साथ पानी की, वाटर की 350 किस्में की, वो कोई और नहीं, हमारे इमाम आला हजरत की जात है। और 1919 में इसी धरती पर अल कलिमतुल मुल्हिमा लिख करके न्यूटन और आइंस्टाइन का 5 दलीलों से जिन्होंने उनके अकीदे को ज़ेरे ज़मीन दफन कर दिया, वो कोई और नहीं, इमाम अहमद रजा खान की जात है। इसी धरती पर हरकत ज़मीन के खिलाफ जिस साइंटिस्ट ने सबसे पहले फौज़े मुबीन तरदद हरकत ज़मीन लिख करके और उसके साथ 4 किताबें और लिख करके जिसने इस ज़मीन के बारे में ये बताया कि ज़मीन घूम नहीं रही है बल्कि ज़मीन साकिन है, वो कोई और नहीं, इमाम अहमद रजा खान की जात है। इसीलिए पूरी दुनिया का खुश अकीदा सुन्नी कहता है, अहले सुनन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, अहले सुनन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, फिक्रो नजर की शाही तुमको रजा मुसल्लम, इल्म फन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, मुल्के सुहन की शाही तुमको रजा मुसल्लम। जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं, वो है इमाम अहमद रजा। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी ने 1400 किताबें लिख करके हम सुन्नियों पर एहसान अजीम किया है। इसीलिए आला हज़रत आज अपने मज़ार में है और जो 1400 किताबें लिखी है और उन किताबों से लोग आज फायदा हासिल कर रहे हैं, उनके इल्म से फायदा हासिल कर रहे हैं, उनके इल्म नाफी की वजह से आज वो अपने मज़ार में है, लेकिन आज भी उन्हें सवाब मिल रहा है और मिलता रहेगा। और तीसरी चीज क्या है, नबी फरमाते हैं अव्वल दिन सालिहुन यदऊला, के मरने वाला मर करके कब्र की मंजिल में पहुंच जाए और ऐसी औलाद छोड़ जाए जो औलाद अपने माँ बाप के लिए मगफिरत की दुआ करते रहे, तो मरने वाले को कब्र में भी सवाब मिलता रहता है। सुभान अल्लाह, मरने वाले को कब्र में भी सवाब मिलता रहता है। तो ये 3 चीज ऐसे हैं, सदक़े जारिया, इल्मे नाफे और नेक औलाद। इन तीनों चीजों में से कोई एक चीज कर करके कब्र की मंजिल में चले जाओगे तो आपको कब्र में भी सवाब मिलता रहेगा। अल्लाह फरमाता है वसल्ली अलैहिम इन्ना सलातका सकनुल लहुम, ऐ महबूब आप अपनी उम्मत के लिए दुआ कर दीजिए, आपके लब हिल जाए तो अल्लाह आपकी उम्मत को सुकून देगा। वसकनुल लहुम, अल्लाह आपकी उम्मत को सुकून देगा। दोस्तों, दुआ से तकदीर बदल जाती है, अल्लाह की रहमत देने से उम्र लंबी हो जाती है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। 1 मिनट, तुम्हारा ये जिस्म है, जिस्म में सीना है, सीने में दिल है, दिल में सुरूर है, सुरूर में लज्जत है, लज्जत में आरज़ू है, आरज़ू में मसरत है, मसरत में उम्मीद है, उम्मीद में यकीन है, यकीन में तसव्वुर है, तसव्वुर में तस्वीर है, तस्वीर में तू है, तुझ में अदा है, अदा में हया है, हया में नज़ाकत है, नज़ाकत में शोखी है, शोखी में शरारत है, शरारत में गुस्सा है, गुस्से में बनावट है, बनावट में अपनायत है, अपनायत में चाहत है, चाहत में खुलूस है, खुलूस में प्यार है, प्यार में इबादत है, इबादत में खुदा की रहमत है। आओ अपनी जिंदगी को समेट कर और ये फैजान पूरी दुनिया में आम कर दो कि मसरकत की तमन्ना है तो हम की इंतहा कर ले। सितारे डूब कर करते हैं, अनवारे सहर पैदा और फलदार के नसीब में है, पत्थरों की चोट ये हौसला नहीं है, तो फिर बेसबर रहो। परवरदिगार आलम हमें और आपको अमल खैर करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। सबको मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम।